जय संगत जी। आज अप्रैल की 13 तारीख है, बैसाखी का दिन। मैं गुरुजी महाराज को हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए बैसाखी की बधाई देती हूँ और सारी संगत जी को भी, विपिन और सौम्या जी को भी तहे दिल से सबको शुभकामनाएं बैसाखी की। ये मेरा एक्चुअली अमृत वेले का सत्संग है, लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते 7:21 हो गए। मैं रिकॉर्डिंग आजकल पता नहीं क्यों लेट हो जाती, उठती तो हूँ वैसे मैं अमृत वेले के टाइम, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो गुरु जी के श्री चरणों में उनका जाप करते हुए मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आपकी रहमतों से तो हम सदा घिरे रहते हैं। हर पल वो बरसती रहती हैं हम सब पर, जिनके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और कल हनुमान जयंती थी, बहुत ही अच्छा लगा। सुबह से ही इतना बिजी टाइम निकला। मैं हनुमान मंदिर गई और जो जो आपने आदेश दिया था मैंने वो सब किया और बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट जब से मैं आपके चरण शरण में आई हूँ महाराज, मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, जो कि बीच में मेरा बिल्कुल ही छूट गया था। लेकिन ये सब जो भी आते हैं, ये फेस्टिवल्स, उनमें ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। जाके बड़ी शांति मिलती है मन को। और जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पे हवन भी हो रहा था, सो बहुत अच्छा लगा। फिर बस मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा अब ये शुरू हो गए हैं, बैसाखी से तो बहुत अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, खुले दिन हो जाते हैं। सो ये टाइम बड़ा अच्छा निकलने वाला है। बाकी आपकी ब्लेसिंग्स की तो मैं क्या बात करूं। इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू होएंगी तो कहाँ जाके ख़त्म होएंगी। बट तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना आपका। आप कितनी फ़िक्र करते हैं अपने बच्चों की, इससे पता चलता है। और मैंने देखा आप किसी को उदास देख नहीं सकते, आपका मन सब टाइम उसी पे लगा रहता है। सो मेरे मालिका, बहुत 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 हृदय से मैं आपको शुक्राना करती हूँ और नया दिन दिखाने के लिए भी आपका बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ये एक नया ही एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे लिए, जाके चुनरी डालनी माँ को और हनुमान जी के भी चोला चढ़ाया। सो विच वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड न्यू एक्सपीरियंस। मैं बैठे बैठे सोच रही थी और मेरी हंसी भी निकल रही थी कि गुरुजी आपने सबको इतना अम्यूज्ड रखा हुआ है और इतना बिजी रखा हुआ है आजकल, कुछ कहने की बात नहीं। कोई अपना गाचनी मिट्टी से अपना शरीर को साफ कर रहा है, कोई आपका चंदन तिलक घोल घोल के लगा रहा है। मैं इसलिए हंसी आई, मैंने कहा गुरुजी ने बहुत अच्छा टाइम सबके लिए शुरू करा दिया है। सब लोग भूल गए हैं अपना टीवी देखना, पिक्चर देखना। इट्स अ 24/7 रिक्रिएशन फॉर एवरीबडी एंड इट्स अ टीम वर्क। आप भी खुश रहते हैं, हमें भी खुश रखते हैं। पर देखो कब तक चलता है ये सब। ये गुरुजी महाराज का, यू आर अ मास्टर प्लानर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हाउ यू कीप एवरीबडी ऑन देयर टोज एंड बिजी, बट ऑफ कोर्स फ्रूटफुली। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज
अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर हाजिर होंगी। आई होप जो मैंने बोला है वो आप गलत तरीके से नहीं लेंगे। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि ये सब चीज़ें हम नई नई आपसे सीख रहे हैं। सो ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 12 अप्रैल 2025 और समय हुआ है रात के 10:54। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी ने यह शुक्राना सत्संग सुनाया कि होली और अमावस्या के बाद से बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है तेरे परिवार पर और तुझ पर, लेकिन मैंने सब कुछ छोटे में ही काट दिया और वो केवल या तो सर्दी जुकाम या छोटी मोटी चोट में या स्क्रैच में ही ख़त्म हो गया है। और तुझे और तेरे परिवार को पता भी नहीं चला कि मैंने कितनी बड़ी समस्या आने वाली थी उसको छोटे में ही ख़त्म कर दिया है। और बहुत सारी समस्याएं तो मैंने तेरे सपने में ही ख़त्म कर दी है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपया मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और हमेशा अपनी कृपा मेरे परिवार पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखिए। 30 तारीख की अमावस्या के बाद से सच में हम लोग बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस कर रहे थे और घर में भी बहुत बहस हो रही थी। लेकिन मम्मी जी के लिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही हैं। वो हम लोग से बहस बिना किसी बात के बहस करती जा रही थी। ब्लैक मैजिक के काम मम्मी जी सुबह से ही हम लोगों को कोई भी काम नहीं करने देती थी और रोकती थी। और कुछ काम हम लोग करना चाहते थे तो उसमें वो इतनी रुकावट पैदा करती थी कि हम लोग कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, उनको रोक नहीं पा रहे थे। मैं अपने काम को भी लेकर बहुत परेशान रहता हूँ। तो गुरु जी का मैसेज मिला कि अभी थोड़ा समय सही नहीं है, लेकिन जल्दी ही सब तेरे फेवर में होगा। बस थोड़ा सब्र रख और मंत्र जाप कर और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर। जैसा भी समय चल रहा है उसको शांति से बीत जाने दे, आगे सब तेरे मन के मुताबिक ही होगा। और जो मैं दूंगा वो तू सोच भी नहीं रहा है। केवल अभी अपने हेल्थ पर ध्यान दे और अपने परिवार के लोगों के हेल्थ पर भी ध्यान रख, क्योंकि जब समय सही हो जाएगा तो मौका भी तेरे पीछे पीछे आएगा और जल्दी करने के लिए, जल्दीबाजी करने पर मौके जितने भी अवसर हैं सब निकल जाएंगे और नुकसान भी तुझे ही होगा। इसलिए सब्र रख और थोड़ा इंतज़ार कर। गुरु जी ने एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का सत्संग भी सुनवाया, किडनी की बीमारी का सत्संग सुनवाया, कैंसर का सत्संग सुनवाया, आंखों की रोशनी से संबंधित सत्संग सुनवाया, पैर के दर्द से रिलेटेड सत्संग सुनाया, साथ ही साथ धोखे का भी सत्संग सुनाया, पैसे के धोखा, ऑनलाइन फ्रॉड का भी सत्संग सुनाया और हम लोग का कष्ट छोटे में ही कटवा दिया। ये सारे सत्संग सुनवा करके आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये संदेश भी सुनाया कि हमेशा कोई भी दवा जल प्रसाद के साथ ही ले, तभी दवा भी असर करेगी और जल्दी ही ठीक भी होगे तो तुम सब लोग। गुरु जी का ये मैसेज मिला कि जिसने भी तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए जिस तरह भी और जैसे भी बुरा सोचा और करवाया, मैं उसको उसका दंड दूंगा, उसे उसके अनुसार ही दंड मिलेगा। और उसे जब तकलीफ होगी तो पता चलेगा कि उसने क्या किया। तुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे गुरु अब तेरे साथ हैं और तुझे बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं और अपने अपने परिवार के हेल्थ पर ध्यान रखना है। आगे सब मैं देख लूँगा। चावल चीनी और चुगली से बचना है और बाहर की चीज़ कम खानी है, घर की बनी ही चीज़ खानी है, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और घर की चीज़ खाने से बरकत भी होगी घर में। गुरु जी का ये मैसेज मिला कि मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा और तुझे तेरा हक भी दिलाऊंगा जो तुझसे छीन लिया गया है। बार बार गुरु जी के मैसेज मिल रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है तेरे घर में। गुरु जी अब आप ही हम लोग की हर प्रकार से रक्षा कीजिए। गुरु जी हम लोग डेली बेसिस पर मंत्र जाप कर रहे हैं और डेली जल प्रसाद और चंदन टीका का भी उपयोग कर रहे हैं। गुरु जी का मैसेज मिला कि शुक्राना कर, तेरे सारे संकट शुक्राना से ही कट जाएंगे। तो शुक्राना करना बंद मत कर, ये तेरे और तेरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तेरे सारे बुरे कर्म भी इससे कटेंगे और तेरे काम में जो रुकावटें आ रही हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगी। गुरु जी मैं शुक्राना करना चाहता हूँ
कि हर दूसरे दिन मैं शुक्राना करता रहूँ, लेकिन नेगेटिविटी और थकान के कारण मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर अल्टरनेट डे पे शुक्राना ज़रूर करूँ गुरु जी। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपना शुक्राना टाइम पे कर सकूँ। आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन मुझे गुरु जी का मैसेज मिला कि तू आज हनुमान मंदिर में जा, तो मैं तुझे वहाँ मिलूँगा और मेरा आशीर्वाद तुझे मिलेगा। शाम को तू अपने परिवार के साथ मंदिर ज़रूर जा। मैं अपने परिवार के साथ मंदिर गया। मैं सुबह से सोच रहा था कि बूंदी या बूंदी के लड्डू लेकर जाऊंगा भगवान हनुमान जी के भोग के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज दिया कि नहीं, मेरे लिए मीठा पान लेकर आ। मैंने ऐसे ही किया, और जब मैं मीठा पान लेकर मंदिर गया तो वहाँ पंडित जी ने पान देखकर कहा, अरे आपने बहुत अच्छा किया, आप मीठा पान ले आए। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। कोई भी मीठा पान लेकर आया नहीं भगवान हनुमान जी के लिए, क्योंकि सब लोग फल मिठाई बूंदी के लड्डू बूंदी सब लेके आए, लेकिन कोई मीठा पान लेकर नहीं आ रहा था। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि हनुमान जी के रूप में गुरु जी ने मीठा पान का भोग ग्रहण कर लिया है। और उन्होंने कहा जैसा उन्होंने कहा था सुबह कि मैं मैसेज दिया था कि मैं तुझे वहाँ मिलूंगा, तो मुझे पंडित जी के रूप में गुरु जी वहाँ मिल गए। और जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला तो मुझे 777 की गुरु जी की गाड़ी दिखाई दी, जो एकदम मेरे सामने खड़ी थी। मैं समझ गया गुरु जी ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुजी महाराज के सादर श्री चरणों में, जो कि वो खुद अपनी उस्तत करवाते हैं, खुद हमारे साथ होते हैं, तभी हम ये शुक्राने की सेवा कर पाते हैं। संगत जी, दिन भर मेरा बहुत मन था कि मैं भाग के शुक्राना करूं, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि गुरुजी की रज़ा वही होती है। संगत जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी के 5-6 दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार पे कष्ट है, तो पाठ कितना कर, और संयोग से संगत जी मुझसे भी पाठ की सेवा बिल्कुल छूट गई है। तो कल क्या हुआ ना, कल मैं ऐसे ही जो मुझे याद है हनुमान चालीसा वो मैं पढ़ रही थी, और एक सेवा गुरुजी मुझसे ले पा रहे हैं इस बीच भी कि दुख भंजनी साहब मैं सुन लेती हूँ, बजा के घर में एक बार चला देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि उससे जो भी मुझ पे थोड़ी सी भी नकारात्मकता हावी होती है वो दूर हो जाती है। संगत जी, आज गुरुजी ने किस तरह टेलीपैथी करते हैं, गुरुजी ने मुझे आज मैसेज किया दिन में, जिसके भाव थे कि देख, तुझ पे नकारात्मकता हावी हो रही है, लेकिन यही पल है जब तुझे इससे जूझना है, तेरे साथ मैं हूँ, महाशिव हूँ, तो बिल्कुल डर मत और निडर होके इसका सामना कर। तुझे मंत्र जाप से रोका जा रहा है, तुझे पाठ से रोका जा रहा है, लेकिन तू हिम्मत कर, तू उठ, आलस मत कर, तू अपने काम पे ध्यान लगा और मैं हर वेले तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना करी। संगत जी, ये कहना था गुरु जी का, और उसके बाद मैं सच में जोश में आ गई, क्योंकि फिर मुझे लगा कि अगर मैं मेरे साथ मेरे महाशिव हैं तो फिर मुझे किस बात की चिंता। शुक्राना गुरु जी, आपके इस अनुपम स्नेह के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि तेरी बेटी की चिंता तू मत कर, उसका जब तूने उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है तो उसका ख्याल भी तेरा प्यो रखेगा।
ये मैसेज मुझे 2-3 दिन पहले से बार-बार आ रहा था और मुझे लग रहा था कि ठीक है, गुरुजी ने ज़िम्मेदारी ली है, तो गुरुजी रक्षा करेंगे। तो कल उसका गला चौक था संगत जी। आज उसको ना अंदर वाला फ़ीवर लग रहा था। बाहर से उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन अंदर-अंदर उसको फ़ीवर लग रहा था। और संगत जी कल रात में ना एक अचरज हुआ कि एक बटरफ्लाई हमारे वॉशरूम में आके बैठ गई थी और वो ना जब सुबह में गई तो मुझे कहीं नहीं दिखी थी। और संगत जी अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ अपनी बेटी के कमरे से बैठ के, और यहाँ पे मेरी बेटी के कमरे में वो बटरफ्लाई बैठी हुई है और शुक्राना गुरुजी। और उसी वक़्त मुझे आभास हो गया था कि ज़रूर फिर से कोई बहुत बड़ा कष्ट है कि गुरुजी को घर में आके हमारे कष्ट को काटना पड़ रहा है। और यकीनन वही चीज़ हुआ कि 2 दिन से मेरी बेटी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, वो जो हँसने-खेलने वाली लड़की बिल्कुल शांत और बिल्कुल उदास सी हो गई है। उसकी आँखें बिल्कुल चढ़ सी गई हैं संगत जी। तो आज जब मैंने जल प्रसाद की सेवा की थी गुरुजी की, तो मैंने उस लॉकेट को उसकी आँखों में लगाया और मैंने कहा कि तू मंत्र जाप करके इसको पूरा लगा ले। वो खाना नहीं खाई संगत जी, तो गुरुजी ने भाव दिए कि इसको कड़ा प्रसाद खिला दे और थोड़ा-सा तू भी खा ले। संगत जी मैंने खाया और मेरी बेटी को भी खिलाया और उसको टोमेटो सूप पिला के फिर मालिश करके गुरुजी को भी विक्स लगाया गुरुजी के चरणों में, और उसी विक्स के हाथों से बेटी को लगा के और फिर उसको मैंने सुला दिया संगत जी। संगत जी अभी वो आराम से सो रही है और गुरुजी का ब्रेसलेट मैंने उसको पहना दिया है। वो बिल्कुल सुबह में हल्की-फुल्की उठेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हर मुश्किल से मेरे विधाता मुझे निकालते हैं। संगत जी गुरुजी ने आज के लिए मुझे कहा था, कुछ सेवा दी थी कि बूंदी के लड्डू गुड़ चने, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने वो परीक्षा ली मेरी। और मेरे घर में मेरे जेठ और मेरी देवरानी आई। मेरे जेठ जी के हाथ में जो टैटू है उसमें ओम और त्रिशूल दोनों बना हुआ है। मुझे लगा कि महादेव गुरुजी उस रूप में मेरे पास आए हैं और शायद मेरी यही सेवा है कि मैं उनकी आवभगत अच्छे से करूं। संगत जी उनके आने के क्रम में ही गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली कि जब वो करण अंकल का प्लेटफॉर्म है वहाँ से मुझे कॉल आता है कि आज आपकी भजन सेवा है। और मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी ने मुझसे भजन सेवा ली। अपनी बेटी की आवाज़ में उन्होंने भजन सुना। 7:30 संगत जी ने भजन सुना और इस तरह से गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी, क्योंकि जब दिन बहुत भारी होता है तो सत्संग हमारे कष्ट काटते हैं, गुरुजी का शुक्राना हमारा कष्ट काटता है। सबसे बड़ी खुशखबरी आज ये हुई संगत जी कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरे सुमन से भी आप शुक्राने की सेवा लेना। तो संगत जी आज इन्होंने भी शुक्राने की सेवा की है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का एक और शुक्राना सत्संग बहुत ख़ास मैं शेयर करना चाहूँगी। बाकी मैं गुरुजी की कृपा से कल शेयर करूँगी क्योंकि रात बहुत हो गई है। और संगत जी जब मैं आज मेरे जेठ-जेठानी लोग घर से चले गए, उनको जब हम लोग सी ऑफ करके आए हैं, तो जब हम लोग नीचे ही ना 2 राउंड वॉक कर रहे थे, तो जब उनसे मैं बाय कर रही थी उससे पहले ही एक पर्पल बटरफ्लाई हमारे इर्द-गिर्द घूम रही थी, बिल्कुल छोटी-सी बटरफ्लाई। उसको मैंने जय गुरुजी बोला और जो गार्ड भैया लोगों को मैंने नमस्ते किया और मेरे मन में गुरुजी ने उसी वक़्त टेलीपैथी से भाव दिया कि जो आज तू सेवा नहीं कर पाई, वो तू कल कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल मैं वो सेवा कर पाऊँ। और संगत जी जब मैं वो सेवा करूँगी तो मैं आप सबसे भी ज़रूर साझा करूँगी कि बूंदी के लड्डू और गुड़ चने हमें घाट भैया लोगों को देना है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और हुआ कि मेरे पति बोल रहे थे कि मेरे मुँह के छाले अब कम हैं, तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि जो हफ़्ते महीने में एक बार समोसे की सेवा करने के लिए, उससे ना हमारे मुँह का छाला कम होता है। तो जैसे कि ना किसी नीडी पीपल को या फिर किसी आप जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पे जो आप गुरुजी की तरफ से ना सबको समोसे खिला दो, तो इससे ना हमारे मुँह के छालों में बहुत आराम होता है। ये गुरुजी के खुद के टाइम में गुरुजी कहते थे कि जा समोसे खिला दे और तैनू आराम मिलेगा। और संगत जी वाक़ई उससे उनको बहुत रिलीफ़ है। संगत जी जब वो लोग गए और जब मैं वापस आ रही थी
पर्पल बटरफ्लाई की ब्लेसिंग के बाद घर आने के क्रम में मुझे येलो बटरफ्लाई बहुत सुंदर सी दिखी, जो कि हमारी बलाएँ लेके गई है, और मैं शुकराना कर रही थी उस बटरफ्लाई का। आज पैरट के रूप में बहुत दिन के बाद गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। और संगत जी, जब मैं रूम में आई हूँ वहाँ से, तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे शेल्फ पे, वो जो कॉर्नर रैक पे ना, कॉर्नर टेबल पे हम लोगों की तस्वीर ना गिरी हुई है, और जिसमें मैं, मेरे पति, और नीचे में मैंने पासपोर्ट साइज़ के दोनों बच्चों के तस्वीर लगा दिए हैं, और सब पे मैंने चंदन टीका कर दिया था। संगत जी, जब मैंने उस फ़ोटो को उठाने की कोशिश की, और मैंने सॉरी गुरुजी और जय गुरुजी करके उठाया कि गुरुजी, हमारे परिवार की रक्षा आपके हाथ में है, और गुरुजी, मुझे पता है कि आपने कोई कष्ट काटा होगा। ये मैंने बोला है संगत जी मन ही मन, और जैसे ही मैंने उठाया है तो उसमें मेरे बेटे का फ़ोटो उल्टा हो गया था। मैंने उसको सीधा किया है संगत जी, और उसी वक़्त मेरी नज़र गई कि जहाँ पे हमारा फ़ोटो गिरा था संगत जी, वहीं पे गुरुजी के स्वरूप से निकल के मोर पंख भी गिरा था। जय गुरुजी। संगत जी, उस मोर पंख के एक साइड वाला वो टूट चुका है, और मैं जानती हूँ कि जो कष्ट हमारे पे आने वाला था, वो गुरुजी ने हमारी तस्वीर को गिरा के और अपने मोर पंख को तोड़ के उसके उसकी क्षति करके, जो कहते हैं ना कि ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे ताड़े, वो खुद मुके हैं आज फिर से हमारी रक्षा करने को। तो अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे स्वामी, मैं आपके चरणों में अपनी ये हाजिरी लगाती हूँ, और मैं सॉरी कहती हूँ कि संध्या वेला का शुक्राना मैं नहीं कर पाई थी बाबा। और आपकी ये बेटी आपको दिन रात याद करती है बाबा। आपकी ये मीरा आपको हमेशा याद करती है बाबा। ये आप जानते हो, क्योंकि आप भी अपनी बेटी को पल-पल ब्लेस करते हो। और जिस तरह गुरुजी ने मुझे कहा है संगत जी कि अब से तुझे हर काम में मेरी उपस्थिति नज़र आएगी, तो वाक़ई में गुरुजी की उपस्थिति हर काम में नज़र आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, आज महावीर बजरंगबली का हैप्पी बर्थडे था, और देखिए किस तरह गुरुजी महादेव के मेरे जेठ जी और जेठानी के रूप में आए, और हनुमान जी भी तो शिव के अंश है ना। और जो भैया आए थे उनका नाम भी भुवन है, और उनके हाथ में भी त्रिशूल बना था। तो उस रूप में साक्षात बजरंगबली आके भोग स्वीकार किए। और आज जो ब्लिंकिट के वेंडर आए थे ना, उनका नाम भी अंजनी था, और गुरुजी ने उनके लिए भी फल की सेवा प्रदान की। और जो सेवा मैं नहीं कर पाई वो नहीं कर पाई, लेकिन गुरुजी मन रखने के लिए ना छोटी-छोटी सेवा ले लेते हैं। गुरुजी ने, आज हमने घर में बिरयानी बनाई थी, वेज बिरयानी, तो गुरुजी ने भाव दिए कि अपनी मेड आंटी नू भी दे, तो उनके बच्चे खाएँगे। और संगत जी, उनके 4 बच्चे हैं, और 2 लोग वो हैं, तो गुरुजी ने वो सेवा भी ली। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हाथ पकड़ के सेवा लेते हैं, जिससे कि हमारे खुद के कर्म कटते हैं। शुक्राना गुरुजी, ये सोजी देने के लिए, ये राह देने के लिए, तेरा दिता मीठा लागे। शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पूरे परिवार, संगत परिवार की तरफ से, मायके ससुराल की तरफ से हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुड नाइट संगत जी। गुड नाइट गुरुजी। आप इसी तरह खुश रहिए गुरुजी। आप हमारा कष्ट अपने ऊपर सदा लेते हैं, और अभी आप बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर में विराजमान हैं। 2 बटरफ्लाई के रूप में, एक टाइनी है संगत जी, और एक थोड़ी-सी बड़ी है। और मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ा कष्ट होगा, तभी गुरुजी साक्षात नाज़िर हाज़िर हैं, और मैं गुरुजी के लिए मंत्र जाप की सेवा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अमिताभ मुस्काना मेरे गुरुपा। मैं आपके बेटे फ्रेंड्स खाने से संपूर्ण कल्याण सुमित स्थित कर रही हूँ। आज है 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, और संडे का दिन है, रविवार, और 6:12 सुबह के हो रहे हैं। और मैं अपना
गुरुपा को सुखाना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा को महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपको अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना आपकी हर प्रेजेंस के लिए, आपकी हर कृपा के लिए। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जिस चीज़ के काबिल हम नहीं भी हैं गुरुपा, आप हर चीज़ देते हो मेरे गुरुपा, क्योंकि आप भगवान हो गुरुपा। ये बात सच है कि भगवान के लिए ना उनके हर बच्चे बराबर होते हैं, चाहे उनमें कितने ही अवगुण क्यों ना हो, लेकिन वो सब कुछ एक बराबर से ही सबको बांटते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक कर्म होता है, कुछ होता है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इसेंशियल नीड्स हैं, तो हम सभी को एक बराबर गुरुपा ने दिया है सच में मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम खाना मेरे गुरुपा। इतने अवगुणों के बावजूद भी गुरुपा आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे परिवार को एक्सेप्ट किया और अपनी संगत में अपनी संगत चुना मेरे गुरुपा। और ये सत्संग भी अगर कर पाते हो तो सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि है मेरे गुरुपा, और कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में समझिए, अगर गुरुपा कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि कुछ नेगेटिव वाइब्स हमें दे रहा है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो इट मीन्स कि गुरुपा जो है ना, और उसके बाद हमें उसकी सच्चाई पता चल जाती है। गुरुपा हमें उसकी ना हमारा ध्यान उस सच्चाई पे लेके जाते हैं कि आखिर ये जो हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हम मान लो कि स्वयं गलत है तभी हम गलत हो रहा है हमारे साथ, या हमारे बच्चे गलत हैं तभी वो बच्चा इस तरह गलत कर रहा है, या हमारा पति वो जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। ऐसा कभी कभी होता है ना कि इंसान खुद करता नहीं है, उससे करवाया जाता है। हाँ, ये है कि मतलब कहते हैं ना कि उसको चलाने वाला कोई और ही होता है, मास्टरमाइंड, ये बात होती है। तो ये सब हम सभी जानते ही हैं। तो सेम चीज़ें समझिए, तो मेरे पति को तो है ही, कंट्रोल किया ही गया है, कंट्रोल किया ही जाता है, चलो ठीक है। इवन अब यहाँ तक कि गुरपा की बच्ची को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। तो गुरपा ने उसकी ना एक छोटी सी मुझे वो दिखाई, उसके क्लू दिखाए कि देख क्या हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि यार अचानक से ऐसा क्यों कर रही है। कल फिर मॉर्निंग में गुरपा ने मुझे सारी सच्चाई मुझे रिकॉल करा दिया कि देख बात क्या है और ये क्यों ऐसा कर रही है। और आपको पता समझिए, जैसे ही हमें किसी भी चीज़ की सच्चाई पता चलती है ना, और उसके बाद से फिर वो चीज़ हमारे साथ होना बंद हो जाता है, क्योंकि गुरुपा के रहते हमारे साथ कुछ बुरा तो वैसे भी नहीं होना है। और स्पेशली अगर हमारे बच्चे के साथ मान लो कोई हमारे बच्चे पे भी अटैक कर रहा है, बच्चे को तो इससे पहले कई बार हुआ कि बच्चे को दूर करने की कोशिश हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, सब कुछ होता है, लेकिन बच्चे पे इतना ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, किसी चीज़ का तो प्रभाव इतना ज़्यादा है, तो वो गुरुपा हमें दिखाते हैं कि देखो तक किस हद तक मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। बात ये है समझिए कि सोचिए कि वो कितने हद तक हमारे परिवार को हमें बचाते हैं हर चीज़ से, हर इविल एनर्जी से, हर इविल पर्सन से, हर इविल माइंड से, है ना, हर सब कुछ से बचाते आते हैं हमारे गुरुपा। और फिर है ना, और ये बात सच है कि इतना अगर कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, इस बीच में गुरुपा अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अच्छे मैनर्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मतलब जो कभी कहीं ना कहीं मतलब हुआ कि अरे ऐसा करेगी, वैसा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, थोड़ा सा बस वो सीन दिखाया कि देख, अगर मेरी हाथ तुम लोगों पे ना होना तो देख लोग क्या करने की ऐसा कैसे कोशिश करते हैं। 2 मिनट के लिए सीन दिखा देते तो हमारी हालत ख़राब हो जाती। और संगत जी सच बात मैं आपको बताऊँ, मैं कल इस बात से मैं मतलब सोच कर पता, क्योंकि सोचना तो परेशान तो होना ही है, पर सच्चाई जब हमें गुरुपा दिखाते तो सोच के परेशान नहीं होना। गुरुपा हमें सच्चाई अगर किसी भी चीज़ की दिखा देते तो इसका मतलब है कि उस चीज़ से हमें छुटकारा मिलने वाली है। अब समझिए सच में जो बच्चा मेरा कंटिन्यू, मेरा बच्चा क्या, वो मेरे गुरुपा का बच्चा समझिए, मेरे हस्बैंड जब से आए हैं उसके बाद से धीरे 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 इसका नेचर में वो जो था उसका एकदम पूरा नेचर ख़राब हो गया। ये मतलब ऐसा करके, बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे करती थी, कभी कभी कुछ भी मतलब अचानक से ऐसा करने लगना, अचानक से बिल्कुल ऐसा। तो अब कल जब मैं ये जानी समझी, उसके बाद से मेरे कृपा ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। कल उसने एक बार भी कोई भी मिसबिहेव नहीं किया, उसने कुछ भी गलत नहीं किया मेरे कृपा। इसके लिए आपका अंतिम पंचकाना मेरे कृपा। अब कल रात में भी देखो समझिए, दिन भर भी बहुत अच्छे से थी। कल लाइट नहीं थी, लाइट दोपहर में चली गई थी, तो और क्या हुआ कि वो आराम से फिर भी वो सोई हुई थी ही समझिए,
आराम से वो सोई थी, वरना वो कितना बच्चा परेशान करता है। हम बालकनी में थे, मतलब सब बहुत अच्छे से वो रही। ये नहीं है कि परेशान हो रही है, तो पहले तक ही थोड़ा सा भी बिना किसी बात को मारने लग रही थी ऐसा करके, लेकिन गुरबा ने उसको ठीक रखा। मेरे गुरबा इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार है मेरे गुरबा। रात के टाइम पे भी जय गुरु जी ऐसा करके रील था, उसमें आया गुरबा का ही था, तो उसमें ना जय गुरु जी वाला साउंड आ रहा था, मतलब समझिए। और मैं सुन ही रही थी, उसने बड़ा प्यार से, तो मैंने मतलब बिल्कुल ही लो वॉल्यूम में था, तो मैंने उसके भी कान में लगा दी। समझिए रियली में कितने सूदिंग पावर होते, कितने कामिंग होते हैं, और कितने मोस्ट पावरफुल मंत्र ऑफ द वर्ल्ड है ये, ऑफ द यूनिवर्स है। और समझिए तो जैसे ही मतलब उसने लगाया, समझिए वो सुनते सुनते बिल्कुल लाइट सा मतलब वॉल्यूम था, बिल्कुल लाइट, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भी बहुत हैप्पी हो गई, समझिए बिल्कुल कूल एंड काम हो गई। उसके बाद समझिए वो अचानक से धीरे धीरे वो आराम से सो गई, समझिए मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे, उसके कान में लगा और वो सो गई। रियली में ये हमारे गुरबा के मंत्र जाप की पावर है समझ, जो कि जो बच्चा आपको पता है समझिए, इन सब वजह से नहीं, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल इतनी एडिक्टेड, मतलब क्या बताऊँ। स्कूल भी नहीं जाना चाह रही थी कि मुझे वहाँ पे मोबाइल नहीं मिलता। स्कूल जाने के पहले तक मोबाइल देखना, फिर स्कूल से घुसते मतलब घर में घुसना है तुरंत, जल्दी से घर जाना है क्योंकि मुझे मोबाइल देखना, और आते ही साथ मोबाइल चालू चालू करते हुए वो डिस्चार्ज भी हो जाता था ना, तो वो पावर बैंक से चार्ज करके वो आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं ना, तो पावर बैंक से चार्ज करते कंटिन्यू करती थी, और वो मोबाइल चलाती थी। और लेकिन मोबाइल छोड़ती नहीं थी, अगर 1 सेकंड और ना कभी वो कुछ जल्दी ना पटकती वटकती नहीं है, अगर कुछ भी डिस्चार्ज हो तो मोबाइल पटक दूँगी, ऐसा करके मार दूँगा, ऐसे करते करती थी। लेकिन कल उसने आराम से, हाँ ठीक है, थोड़ा देर मोबाइल वो चलाई, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया उसने बिल्कुल भी, धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक कर देंगे मेरे गुरबा। उसने मोबाइल चलाया भी समझिए, लेकिन उसके बाद वो फटे से मतलब वो आराम से सो गई समझिए। 9:30-10 बज रहे होंगे, 9:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे, या 9 बज रहे होंगे, 9:30 के बीच में। आराम से समझिए वो सुनते सुनते आराम से वो सो गए। और देखो रात में हम बच्चे को तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा, जैसे कि हाँ बच्चा है तो वो थोड़ा रोती है, जैसे उठ जाती है, लेकिन फिर वो सो जाती है नॉर्मली। और देखो अभी तक वो सो रही है, तो मेरी ये कृपा दृष्टि है, टचवुड किसी की नज़र ना लगे मेरे को, आपके रहते हुए आप क्या ही, जब इतने कुछ भी हैं और बस नज़र में आ जाता है कि अच्छा क्या बात है, और आप उस चीज़ को बस काट देते मेरे गुरबा। कितना कष्ट आप हमारा काटते हो ना, इसके लिए आपका अंतिम सुखाना मेरे गुरबा। और दूसरा संगत जी, कल मैं एक बात नहीं बता पाई थी। कल जैसे कि मुझे गुरबा ने मेरे जीवन में, हमारे लाइफ में जो पीस एंड हारमोनी दिया, वाइट का होता है ना, सिग्निफिकेंस होता है। तो जैसे तो कल जब मैं बाबू को लेने गई थी संगत जी, नीचे स्कूल से लेने गई थी मैं, अब वो नीचे ही आते हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैं बाबू को लेने गई थी, तो वहाँ पे एक आंटी आई, तो उसको तो एकदम छोटी सी बच्ची थी संगत जी, हो सकता है 2-2.5 साल की होगी, या 1-2 साल 3 साल की होगी, मुझे एग्जैक्ट, या 2 साल की वो लगभग होगी, मुझे लगा छोटी सी थी एकदम, 1-1.5-2 साल की। तो वो मुझे एकदम प्यार से, इतने प्यार से मुझे बाय कर रही है, इतने प्यार से मुझे देख देख के हंस रही थी, इतने प्यार से बाय बाय कर रही थी। और इवेंचुअली उसने भी वाइट कलर के ही ड्रेस पहने थे संगत जी, और वो जा भी रही है, मुझे एकदम प्यार से बाय बाय कर रही है, वो आके झांक झांक के ऐसा करके बाय बाय कर रही है। तो इतना प्यारा लगा। तो ये बात सच है कि उस रूप में मेरे गुरपा ने ही मुझे दर्शन दिया मेरे गुरपा, उसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरपा। और कल हनुमान जी का बर्थडे था समझ जी, उनका जन्मोत्सव था। तो वो ये कहते हैं ना कि देखो, जो वैष्णो माता है, उनकी जब वो गुफा में जब वो अपना कर रही थी 9 महीने तक जो उन्होंने किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे बाहर में उनकी रक्षा कौन कर रहे थे? हनुमान जी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि एक तरह से तो मुझे लगा कि गुरपा भी हैं, और दूसरा मुझे लगा कि हनुमान जी के साथ तो वैष्णो माता भी, तो मुझे लगा एकदम वाइट कलर में वैष्णो माता भी हो सकती हैं, है ना। तो मेरे गुरपा, इसके लिए भी आपका अंतिम अंतिम नमस्कार है मेरे गुरपा। बस सच्चे संगत जी, किस रूप में हमें पता नहीं, किस रूप में हमें भगवान मिल जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसके लिए भी आपका अंतिम अंतिम नमस्कार है मेरे गुरपा। और दूसरा संगत जी, एक और चीज़ है, वो बच्ची से ही रिलेटेड है कि पहले मैं जा रही थी, तो एक बार वो एक ऑटो वाले अंकल के साथ जाती थी ना स्कूल, इसको करने के लिए। तो वो मतलब वो ऑटो से तो बीच में बंद हो गया था, ठीक है, तो हम लोग किसी और ऑटो, तो वो मतलब जो खुद ही से मतलब सामने से होगा क्या, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, फिर से मतलब गुरपा को उनको अपनी संगत बनाना था, तो फिर से वो उन्हीं के ऑटो से जाती थी, और बहुत ज़्यादा उनका ऑटो फेयर था, ठीक है। तो खैर इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ, जो गलत जगह पे कष्ट मतलब जाना था, तो सही जगह पे गया। और उनके साथ भी कुछ था, उनके पास गुरपा को जाना था, गुरपा को उनको अपनी संगत चुनना था, तो इसलिए वो ऐसा। और संगत जी,
क्या हुआ, अभी थोड़ा स्कूल में जो थोड़ा सा अभी वैकेशन था, छोटी सी एग्ज़ाम के बाद जो वैकेशन होती थी, उसके बाद से संगत जी अब उसके स्कूल में ही एक वैन की हो गई है, मैनेज मैनेज हो गया, वैन हो गया। अब ये वैन से आती जाती है बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, वो भी 700 संगत जी, 700 ही अमाउंट है। और वो भी आपको पता है इतना ग्रुपा हमारा ख्याल रखते हैं कि वो वैन वाले जो अंकल है ना, जिसके वैन से हम मतलब बाबू जाती है, वो वैन वाले अंकल मेरे बिल्डिंग के जस्ट सामने वाले बिल्डिंग, जैसे मैं अगर A1 में रह रहे तो वो जस्ट सामने A2 है, तो ऐसा करके में वो रह रहे हैं। तो संगत जी, तो कृपा का ये देखो संगत जी कि कितना हमारा ख्याल रखते हैं। और वो आते हैं और मैं नीचे ही बस अपने बिल्डिंग के नीचे में उतरती हूँ और उसको मैं वैन में बैठाती हूँ और ऊपर चली जाती हूँ। फिर आने टाइम पे उसको होता है, मैं जाती हूँ, उसको उतारती हूँ, लेके चली जाती हूँ। क्योंकि बाकी सभी लोगों को मतलब वहाँ पे फील्ड में जाना पड़ता है 2 पैसे करके, लेकिन हमारे पापा हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, जो कि इससे मतलब कहते हैं ना कि और इतना इतना सब कुछ। और वो भी अंकल इतने अच्छे हैं समझिए, बाबू है ना गुरपा की जो बच्ची, वो जल्दी किसी से बात नहीं करती है, लेकिन उस अंकल से इसकी इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बहुत प्यार से उनसे बात करती है, बड़ी खुश रहती है। मेरे गुरपा कभी नज़र ना लगे, हमेशा हंसते हुए जा, हंसते हुए आए गुरपा। हाँ, कभी कभी होती कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, कभी कभी अगर मोबाइल का उसको हो जाता है, ऐसी भी बच्ची है तो थोड़ा मम्मा दूध पीना से करके, तो मेरे गुरपा इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरपा। सब कुछ आप सही सलामत रखो मेरे गुरपा, आपने सही सलामत रखा है मेरे गुरपा, हमारे ऊपर आपकी इतनी कृपा दृष्टि है गुरपा, मैं उसके लिए आपका बयान नहीं कर सकती मेरे गुरपा। आपने कहा है ना मेरे गुरपा, मैं तेरी हर अरदास को पूरा करूँगा, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरपा। बस अपने भरोसे को डगमगाने मत देना मेरे गुरपा। मेरे गुरपा, ये आप ही कर सकते हो मेरे गुरपा, आप ही कर सकते हो। आपका भी भरोसा मेरे ऊपर हो और हमारा भी भरोसा आपके ऊपर हो गुरपा, है ना। और आपने कहा मेरे गुरपा, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरपा। और हर काम मैं ही तुम्हारा पूरा करूँगा, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरपा। और कहा आपने, किसी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो कोई भी तेरे साथ बुरा कर रहा है मैं सबको देख लूँगा, तो मेरे गुरबा इसके लिए आपका अंतिम अंतिम स्थान मेरे गुरबा। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सौगात आपने ये दी उसमें कि तुम मेरी मुट्ठी भर संगत में से हो, जो कि मुझे पता नहीं है मेरे गुरबा मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी अगर आपका मैसेज आता है तो मैं मानती हूँ इस बात को कि हाँ हो सकता है कि मैं मुट्ठी भर संगत में से हूँ आपकी। और कभी कभी जब मैं कुछ मुझसे कुछ गलती हो जाती है, तो कभी कभी हो जाता है ना, हमारे अंदर हो जाता है क्या सच में मुट्ठी भर संगत हूँ या नहीं हूँ क्या है, लेकिन पता नहीं, आपने बोला है तो शायद हो सकता है होंगे। तो मेरे गुरबा इतनी बड़ी दात देने के लिए आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुरबा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतिम शुक्राना मेरे गुरबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरदा भला, जय जय गुरु जी, बाबा धन धन बाय गुरु जी, वाह मिस्टेक वाह गुरु जी। हाथ हट गया। मैंने दूसरा वो खोल दिया थंबनेल देखने के लिए, उसमें लिखा था कि बच्चों के भी कष्ट कट जाएंगे। तो बाबा तेरे घर की नकारात्मकता और तेरे घर तेरे पति का कष्ट कट जाएंगे, और बच्चों की भी बीमारी बाबा यूट्यूब का लोगो है नहीं समझ में आ रहा है, शायद समाप्त हो जाएगी बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि आप जो भी हमसे काम करवाते हैं, जो भी सेवा लेते हैं, वो हमारे भले के लिए ही होता है गुरु जी। जिस तरह से गुरु जी आपने कल मेरे हाथों सारा काम संपन्न करवाया, सुबह हस्बैंड के हाथों लाइन में खड़े होकर उन्होंने पंचमुखी हनुमान के मंदिर तक दान तो नहीं कर पाए, लेकिन लाइन में खड़े थे। और आपने कहा कि उन्होंने कोई आनाकानी नहीं की, वो चुपचाप खड़े थे बाबा। तो आपका बात पत्थर का लकीर है गुरु जी, वो जरूर ही खड़ी होंगे। और शायद थोड़ी देर बाद चले भी गए थे राजू के अपनी दुकान में। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी हमारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, उन्हें निरोगी काया देने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है बाबा। गुरु जी इस तरह से मैं अपने इस अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी शुक्राना सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।